वेरी गुड। मैंने पागल हाथी की कहानी सुनाई थी तुम्हें? व्हाट इज फ्यूचर प्रिपरेशन, व्हाट इज फ्यूचर प्लानिंग? हाँ या ना? मैं आगे बढ़ूं? वेरी गुड। कहानी सुनाता हूं। एक लोकतांत्रिक देश था, बहुत पुरानी बात। उस लोकतांत्रिक देश में सारी चीजें चुनने के आधार पर होती थी। आ रहा समझ में? फिर बाद में उनके ऊपर एक कृपा हुई और भगवान ने उनको कहा कि तुम्हारा जो राजा चुना जाएगा ना, वो राजा अगर तुम ये दैवीय हाथी है इसकी कृपा से चुनोगे तो तुम्हारा मामला पार रहेगा। उस राजा के पास अलौकिक शक्तियां होंगी। तो क्या करते, अपने राज्य के सभी आदमियों को ऐसे सर्कल में बिठा देते, एक यहाँ बैठा एक यहाँ बैठा, ऐसे सब लोगों को ऐसे बिठा देते लाइन में, और यहाँ हाथी को छोड़ देते। उस हाथी के सूंड में मुकुट, अब वो मुकुट को उठाता और ऐसे देखता 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 किसी के सर पे रख देता। जिसके सर पर वो मुकुट रखता वही राजा। आ रहा समझ में? उसके पास दैवीय शक्ति आ जाती, अलौकिक शक्ति आ जाती, जैसा वो चाहेगा वैसा होगा। हाँ या ना? लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट था। 5 साल तक उसका राज चलेगा, 5 साल तक तो उसके पास रहेंगी दैविक शक्तियां। फिर उसका जो राज्य था ना, वो राज्य, उस राज्य के बराबर में चलती थी बड़ी तेज नदी, उसमें बहुत तेज पानी बहता था, कोई भी आदमी उधर उधर पार नहीं कर सकता था, बहुत चौड़ी भी थी और बहुत तेज पानी भी था। तो इसके दूसरी तरफ था बीहड़ जंगल, उधर था बहुत खूबसूरत राज्य और उधर था बहुत बीहड़ जंगल। आ रहा समझ में? 5 साल पूरे होने के बाद उसको उधर फेंकाओ। उसमें उस राजा को 5 साल पूरे होने के बाद उसमें जंगली जानवर, आदमियों को मारने वाले जो है नरभक्षी पेड़, वहां जाने के बाद आदमी को मरना है, ये सीन था। उधर जाकर के बिल्कुल ऐसे पेड़ थे जो आदमी को ना छोड़े। ऐसे सुना ना तुमने? अफ्रीका में पेड़ अब भी हैं कुछ इस प्रकार के, जहां पर आदमी या जीव जंतु या कुछ भी जाएगा तो उसको पकड़ लेते हुए। तुमने साइंस में ऐसा पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? वो इस प्रकार के होते हैं, वो जो किसी कीट को ऐसे जो ना फूल सा खिलता है उसके ऊपर बड़ी अच्छी स्मेल आती है, उसमें जो है कोई भी वो आएगा, जैसे मक्खी या कोई भी पक्षी या कुछ भी जाकर के उसका रस चूसने के लिए, जैसे मधुमक्खी जाती है, तो ऐसे ही जो है फिर वो फूल बंद हो जाएगा ऐसे, और बंद होके उसको अपने अंदर डिजोल्व कर लेगा। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? फिर नया फूल खिलेगा, उसके ऊपर कोई जो मक्खी मधुमक्खी या कुछ भी जाएगा वो फिर बंद हो जाएगा ऐसे, उसको फिर अपने अंदर ले जाएगा। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? हाँ या ना? वेरी गुड। तुमने मेंढक देखा होगा ना, मेंढक एक आधी टीवी में, मेंढक जो मच्छरों को उनको खा लेता, ऑल आउट के ऐड में आता था, है ना? नहीं देखा? कुत्ता बिल्ली चूहे को पकड़ते हैं, डकार भी नहीं लेते। हाँ या ना? बोलो। वेरी गुड। जैसे बिल्ली को कबूतर पकड़ में आ गया तो उसकी पंख वंखों को वही खिलाती है, चूहा पकड़ में आता तो कुछ खिलाती थोड़ी, सब कुछ अंदर। हाँ या ना? वेरी गुड। सांप को अगर कोई छछूंदर, कोई मेंढक या कुछ भी तो सब कुछ अंदर। हाँ या ना? तो ऐसे ही नरभक्षी पेड़ भी होते, तो ऐसे नरभक्षी पेड़ जानवर बाट देखे जाने उन तो कोई गेरा हम खावे। हाँ या ना? फिर से उनको ऐसे ही बिठाएं, फिर से उस राजा के सूंड में मुकुट पकड़ा दे, वो जाके फिर किसी के ऊपर रख दे, तो वो खुश भी हो और दुखी भी हो। भाई 5 साल तो हो गए, स्वर्ग जैसा चाहेंगे वैसा होगा। अब 5 साल के बाद टिंग, तो फिर खुश भी हो और फिर दुखी भी हो। हाँ या ना? 5 साल बाद उसको फिर उठ, तो जैसे ही फिर नया राजा बनते हो खुश भी हो रहे, वाह 5 साल तो मजे, और 5 साल के बाद मामला गड़बड़। हाँ या ना? जैसे जैसे 5 साल पूरे होते जाए उसकी धड़कन बढ़ती जाए, फिर तो टक टक 100 दिन बच गए, टक टक 99 दिन बच गए, है ना? ऐसा रहता है ना? बोलो। और फिर जैसे जैसे उसका मामला नजदीक आए, अपने कमरे को ऐसे बंद कर ले बाहर से कोई आ ही ना सके, उसमें सारी सुविधाएं कर ले और कुछ कर ले। लेकिन जैसे ही 5 साल पूरे, सारा मामला खत्म, उसकी दैवीय शक्तियां खत्म, उन दैवीय ताकतों से जो जो सामान ले रखा था सब खत्म। हाँ या ना? फिर उसने पकड़ के लिया मैं कि नहीं तो दैवीय शक्तियां खत्म। फिर वो जो रिक्वेस्ट करे कि मैं तुम्हारा भाई हूँ मुझे छोड़ दो, तुम्हारा चाचा हूँ मुझे छोड़ दो, ताऊ हूँ छोड़ दो, तुम्हारा पति हूँ पत्नी हूँ बाप हूँ, ऐसे जो सब लोग सभी तो रिलेटिव्स ही होते हैं ना। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? लेकिन ऐसे छोड़ दे तो फिर दैवीय शक्तियां खत्म, उसको उठा के फिर पटकाए, फिर नया राजा बने, फिर ऐसे ही मामला। हाँ या ना? वेरी गुड। ये परंपरा चल रही थी और साल दर साल ऐसे ही हर 5 साल में मामला बदलता आगे बढ़ता, बदलता आगे बढ़ता।
और जैसे ही 5 साल पूरे होने वो अपना सिक्योर होने लगे और चौकस होने लगे। हाँ ना, अब अंदर जाके तय खाने में छुप जाए, फिर उसको ढूंढ के लाए, आवे ना पकड़ के तो 2 पैर पकड़ के लाए, 2 हाथ पकड़ के लाए, चल। हाँ ना, मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? ऐसे बचपन में जैसे जब हम लोग छोटे थे ना उस टाइम पर, अब नहीं, अब का नहीं पता मुझे, उस टाइम पर क्या करते थे कि घर से आते स्कूल में जाते नहीं, स्कूल के पीछे कीकरों में छुप जाते। हाँ या ना, फिर कोई बताता मैडम वो है ना सुनील, वो है ना पीछे छुप रहा, और अच्छा वो 4 दिनों ने भेजते, चलो उन्हें पकड़ के लाओ। तो उस टाइम पर जो उनकी सेना होती थी, टीचर की सेना, ना कोई सिफारिश, ना कोई रिश्वत, ना कुछ भी, काम एक्शन पूरा। जाएंगे उनने क्या पता पकड़ना रहे है, 2 जने पाँव पकड़ेंगे, 2 जने रहा, और उन्हें लटकते न ले आओगे, अरे छोड़ दो तुम्हारा दोस्त तो नहीं है तो चल। हाँ या ना, और बचपन में तुम लोगों ने देखा होगा जुजू के माऊ के करते हैं, नहीं करते? छोटे बच्चे को ऐसे करके उसमें फेंक देते, कंबल पर या रजाई पर, एक आधी पर इधर उधर गिर के उसको चोट भी लगती है। हाँ है ना, तो ऐसे उसने पकड़ के लाओ 4 जने जुजू के माऊ के करते, और पकड़े, चल तेरा काम पूरा है, तो उधर चल, और छोड़ दो, माफ कर दो। हाँ है ना, हर 5 साल में ड्रामा हो, और उसको उधर छोड़ने के बाद दोबारा से फिर से राजा चुने, फिर से राजा बने, फिर से उसको छोड़ाए। हाँ है ना, ऐसे ही घटना हो रही थी, 5 साल पूरे हो गए थे किसी के। अब हर एक आदमी फिर से वही ड्रामा सोच रहा था कि यही का यही फिर होना है। हाँ है ना, तो एक आदमी अपने आप आया अपने घर से तैयार होकर, बोले 5 साल भाई तुम लोगों के साथ बहुत अच्छा लगा, अब मुझे उधर जाना है तो मैं उधर जाता हूँ। हाँ या ना, अब लोगों ने उसका जो मानसिक स्तर चेक किया, बॉडी चेक करी, सब कुछ ठीक है, तो इसको मरने की क्या जल्दी है। हाँ या ना, जैसे वो अंदर छुप जाना चाहिए था भाई, मरने से पहले 2-4 दिन पहले राम के नाम, हे भगवान मेरे को स्वर्ग देना, मेरे को ये करना, जैसे मरने से पहले आदमी को पता हो 5-4 दिन में मरेंगे, तो कैसे लोग करते हैं। हाँ या ना, मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो 5-4 दिन पहले अपने तैयार हुए अंडे, कोई 3 दिन और रह गए थारी के, फिर मैंने नहीं जाना, 2 दिन और रह गए फिर नहीं जाना, 1 दिन और रह गया फिर नहीं जाना। हाँ या ना, और सब लोगों से सही बातें करे, सारा मामला बतलाए, सारी बातें याद, मुझे दिमाग भी ना चल रहा, इसको मरने की क्या जल्दी हो रही है। हाँ या ना, फाइनली सब लोग इकट्ठे हुए, सब उसकी सिक्योरिटी भी करे बात जा। हाँ या ना, बोले तुम चिंता मत करो, मैं कहीं नहीं जाने वाला। तो ऐसे लोगों के मन में सवाल आ रहा है, जैसे तुम्हारे मन में अब सवाल आ रहा कि इसको क्या मामला है। हाँ या ना, तो उसने कहा कि जिस दिन मैं राजा बना उस दिन ही पता था कि 5 साल बाद मुझे इधर जाना है, और मेरे पास अलौकिक और दैवीय शक्तियां थी ही। हाँ या ना, तो पहले ही दिन मैंने उनको 1 साल का टारगेट दिया कि इसमें जितने जंगली जानवर हैं इनको पकड़ के चिड़ियाघर में बंद कर लो। हाँ या ना, लोग चिड़ियाघर देखने आएंगे और पैसे भी देंगे। हाँ या ना, दूसरे साल मैंने टारगेट किया कि जितने इसमें जो इस प्रकार के पेड़ हैं उनको काट के इमारती लकड़ी बना लो, घर बनाएंगे। हाँ या ना, तीसरे साल मैंने सबको टारगेट दिया कि जो जमीन खाली हो गई वहां से जो जंगली जानवर भी चले गए, वे पेड़ भी कट गए, तो खेती लायक जमीन बन गई बढ़िया, उसको प्लेन बनाओ, सुंदर बनाओ, और नहरें और सिंचाई सारी व्यवस्था कर लो। हाँ या ना, चौथे साल मैंने उनको टारगेट दिया कि बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बना लो उनका, बढ़िया सीवेज व्यवस्था, सड़कें, दोनों तरफ पेड़ फूलों के, अच्छी अच्छी उनकी जो सुंदरता के साथ, और बढ़िया नगर बसा लो। हाँ या ना, जो चाहता था वही हो रहा है ना। और 5वें साल उसकी पावर उस राज्य में ही तो खत्म हो रही थी, उसकी बनी हुई चीजें वहां थोड़ी। दुनिया भर से जो सबसे अच्छे अच्छे आदमी हैं, चित्रकार, कलाकार, कवि, संगीतकार, टीचर्स, जो अच्छे अच्छे सब लोग थे, सब अच्छे अच्छे लोगों को बढ़िया बढ़िया मकान दो। हाँ या ना, खाने का, पीने का, खेती का, बाकी सब चीजों का स्ट्रक्चर बनाओ, पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया। बोला जितना डेवलप ये राज्य है इससे भी ज्यादा डेवलप राज्य मैंने वहां कर लिया, अब वहां जाके राज करना है। हाँ या ना, मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? अब तुम्हारे लिए जो ये मामला ना, तुम्हारे लिए मैंने तुम्हें ये कहानी क्यों सुनाई, मैंने तुम्हें ये कहानी सुनाई, वहां पेपर में जब तुम जाओगे ना, जाना पड़ेगा ना सबको, उनको जंगली जानवर दिख रहे थे, तुम्हें क्या दिखेगा? मैं या तो इसको तैयार करके जाओ वादा, या वहां जाके सहन मारना बताइए क्यों है, कितना आया ये सवाल। हाँ या ना, अब वहां जाकर के तुम्हें क्या मिलेगा? वहां थे जो पेड़, यहाँ रीजनिंग आया, अब ऊंची नीची जमीन,
यहाँ जीके है, हाँ या ना? बोलो। उसको बहुत अच्छे तरीके से जो है व्यवस्थित करना है, तो तुम्हें यहाँ वैसी इंग्लिश, इसके साथ हिंदी, आ रहा है समझ में? अब ये जो 5वां नंबर बच गया, इसमें स्टेट जीके है, किसी का सीडी है, किसी का कंप्यूटर है, हाँ या ना? अब ये तुम्हारी फ्यूचर प्लानिंग है। एक तो वहां जाकर के सवालों को देख करके तुम चौंको, वाह भाई वाह। और दूसरा, वहां जाकर के तुम्हें पहले ही पता कि मैथ का, परसेंटेज का, प्रॉफिट लॉस का, डिस्काउंट का, सिंपल फ्रैक्शन का, फैक्टर्स का, प्राइम फैक्टर्स का, ऑल पॉसिबल फैक्टर्स का, यही तो सवाल मिलने हैं, हाँ या ना? तुम में से ऐसे कितने लोग जो ये सोचते हैं कि हमें पेपर नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा, उसमें यही तो मिलेंगे। तो पहले से अपने दुश्मनों का सत्यानाश करके चलो।